हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास है, आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम्स की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। कहाँ पर मिलनी है पीडीएफ? बार बार मत कमेंट करके पूछा करो। @रेट बैंकिंग स्मार्टली। जिसने भी ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइज आप लोग कर सकते हो टेलीग्राम पे। यहाँ आपको मैंने अब तक जितनी भी क्लासेस ली हैं सारी पीडीएफ, मेंस एंड प्री 10 मिनट सेशन सारे आपको मिल जाएंगे। और जो भी वो लोग बोल रहे थे कि 10 मिनट का सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो होगा, ठीक है, डोंट वरी। 1-2 दिन का टाइम दो। और साथ में एक चीज और बता दूं कि 15 अक्टूबर से मेरा एक पेड बैच आ रहा है। ओके, वो है आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का टारगेट बैच है। तो इसमें मैं मॉक टेस्ट आपको कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मॉडरेट लेवल, जिस हिसाब से इस टाइम पैटर्न है करंट का, हम लोग वो चीजें करेंगे। ओके, चलो सेशन को शेयर कर दिया, फिर भी बच्चे नहीं आए तो कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उतने लोग अच्छे से पढ़ाई करो। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका ये, तो जल्दी से सब लोग ट्राई करोगे। सबसे पहले आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई करो। एकदम आपका आरआरबी पीओ का लेवल है। ओके, साउंड क्लियर है सुनील? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जिनको लगता है ना आईबीपीएस पीओ में डाउट है या आरआरबी पीओ में, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आरआरबी क्लर्क है एंड पीओ, जिनको भी लगता है। क्योंकि गाइस देखो, आरआरबी पीओ और क्लर्क निकालना इजी इसलिए रहता है, लेवल थोड़ा कम रहता है। दूसरी चीज, इंग्लिश में जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए प्लस पॉइंट है, वहां पर आपको कंप्यूटर जीए का बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस हिंदी। तो ये क्लासेस आपके लिए जो भी हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो पहली बार अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आरआरबी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस तरह से करो। सौरभ, मैं क्लासेस ला रही हूँ, आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेंस के लिए गाइस मैंने आपको बता दिया है, 15 अक्टूबर से मेरा बैच आएगा। जिसको लेना हो वो ले सकता है, ठीक है। स्पेशली वो टारगेट करेगा आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को। तो लेवल एकदम आपका एग्जाम लेवल रहेगा। यहाँ मैं आईबीपीएस पीओ का नहीं कराऊंगी, उसके लिए हमारा बैच आएगा बाद में। बट ये आपका आरआरबी के लिए, जिन्होंने भी आरआरबी के एग्जाम फिल किए थे। तो अगर आप चाहते हो तो परचेज कर लेना। अभी आपको जो भी प्राइस होगा वो अभी आपको अपडेट हो जाएगा ई स्टोर पर। प्राइस मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है। चलो, इसे जल्दी से कर लो अब। सौरभ, अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है। वो ई स्टोर पे जब आएगा तो वो आपको मैं बता दूंगी, कल तक आपको क्लियर कर दूंगी। तो 15 से आएगा, जिसे लेना हो ले सकता है। अदरवाइज ये जो क्लासेस है डेली चलेंगी। देखो गाइस, ये जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे कराती हूँ, आपको भी पता है, यहाँ पर भी मैं आपको अपना 100% देती हूँ। बट यहाँ पर एक चीज आती है कि हम प्रॉपर वे में सारे टॉपिक कवर नहीं कर पा रहे। वहां पर ये रहेगा कि मैं आपको जितना भी होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड आपका मेंस अच्छा हो जाए, उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन कराऊंगी कम दिन में। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो ले सकते हो, अदरवाइज नो इश्यू, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा देखो, इंग्लिश तो मेरी भी बताई थी कैसी ये डामाडोल सी रहती है, बट फिर भी ठीक है, इतना कर लो इंग्लिश में कि तुम बाकी कट ऑफ क्लियर कर लो, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा तो आपको वहां पर एफर्ट करना पड़ेगा। सी आ रहा है, वेरी गुड जसप्रीत, कुणाल एंड जस्ट, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सी आएगा। देख लो, मैं बता देती हूँ कैसे। बी टेक्स 33 1/3% मोर देन ए। देखो, ये आपके पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, पीओ मेंस के लिए। एंड अब अभी 10 को देने जा रहे हो, उसमें भी आपको ये फायदा करेगा, क्योंकि कह रहे हैं पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के जाओ। बी का बोल रहा है 33 1/3%। सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3 फ्रैक्शनल। अब मोर की बात कर रहा है तो 1 + 1/3 मतलब कितना, 4/3। कौन सा मोर है? बी। तो बी और ए का रेशियो करोगे तो बी 4 और ए को 3। ये इनके टाइम का रेशियो होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये चीज तो क्लियर है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ये हो गया टाइम का रेशियो। आगे क्या बोल रहा है? सी टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। तो सी और बी का रेशियो, अगर बी 100 है तो ये 50% मोर, कितना हो जाएगा, 150। तो 3:2 का रेशियो, मतलब अगर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और ये कितना, 2 3 6 और 4 का। तो अगर मैं बोलूं डेज में ए बी सी का रेशियो की बात करें तो ए कितना है, 3, बी हमने दोनों तरफ से बराबर कर लिया 4 एंड सी 6। ये हो गया इनके डेज का रेशियो के। एक सेकेंड, देखो ये हो गया इनके डेज का रेशियो। अब एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा?
रिवर्स करोगे, कॉन्सेप्ट एक चीज समझ में आई कि डेज और एफिशिएंसी का, जब भी अगर मान लो डेज दिया है तो हमें एफिशिएंसी का कैसे करेंगे, 1/3 रिवर्स कर देंगे। ये कितना हो गया 12, नीचे एलसीएम तो ये 3 चौको 12, 4 तिया 12 और ये कितना हो गया 6 दूनी 12। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल आपके इसी तरह के मेंस में आरआरबी में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो ये एफिशिएंसी का इनका रेशियो आ गया। आगे क्या बोल रहा है, देखो एफिशिएंसी की जरूरत हमें पड़ती है। आगे बोला ए एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 10 डेज। तो ए और सी कितनी एफिशिएंसी से यहाँ चलेंगे ये बताओ। ए और सी तो ए की है, सी की है, 4 2 6, 6 की एफिशिएंसी से इन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। ओके, फिर सी को रिप्लेस कर दिया किसने, बी ने, और रिमेनिंग ए और बी ने कितने दिन काम किया, 15 और ज्यादा दिन काम किया। तो सी को रिप्लेस कर दिया बी ने, तो 4 और 3, ये ए की और बी की, ए और बी ने काम किया कितना, 4 3 7 की एफिशिएंसी से 15 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया, यही टोटल वर्क होगा, इज इक्वल टू 60 प्लस 15 सकते 105, ये आ गया 165। ये आ गया आपका टोटल वर्क। आगे क्या बोला, इफ ऑल 3 वर्क्स अल्टरनेटिवली, तीनों एक के बाद एक वर्क करते हैं, स्टार्ट करता है ए फॉलोड बाय सी एंड बी। तो ए सी बी ऐसे काम करते हैं, तो 4 2 6 3 कितना हुआ, 6 3 9, मतलब 3 दिन। ये पहले दिन ए ने किया, फिर दूसरे दिन सी ने, फिर तीसरे दिन बी ने। तो पहले दिन ए 4 कैसे करेगा, बी 3 से और सी करेगा 2 से। तो 4 3 7 8 9, 3 दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा आपका, 9। ओके, तो इतना वर्क टोटल है कंप्लीट करना। पूछा क्या था, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, पूरा टास्क वर्क कितना 165। तो कैसे कंप्लीट करेगा, 3 डेज में 9, टोटल वर्क तो 165 है। तो 18 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो 54 डेज में कितना वर्क हो जाएगा, 18 9 जा व्हाट 162। तो 162 वर्क कंप्लीट हो गया। तो 54 डेज तो आपके ये रहा, प्लस बचा कितना वर्क 162, ये हो गया 5 में से दोगे 3 वर्क बचा। तो अब तीनों के बाद फिर किसका नंबर आएगा, ए का। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ये 3 दिन कितना वर्क से करेगा, ये 3 दिन वर्क करेगा 4 की एफिशिएंसी से। टोटल डेज आपके आ जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्लियर है कि नहीं। अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है गाइस, कोई बात नहीं, सेशंस लो, ठीक है। अर्थमेटिक तो मैं आपको प्री की भी करा चुकी हूँ इतनी, और मेंस की हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, इतनी क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। देखो समझ कभी भी अर्थमेटिक की आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं आएगी, आप जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे अलग अलग लेवल के तब तक फायदा नहीं मिलेगा, तब तक खुद की अप्रोच डेवलप नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं बताओ। ये क्वेश्चन एक एक स्टेप बता दिया, कोई डाउट हो बताओ। कुछ नहीं, देखो यहाँ से आपकी 2 चीजें क्लियर हुई। एक क्या, डेज का रेशियो दिया था, हमने एफिशिएंसी निकाली कैसे, डेज को अपोजिट करके उनका रेशियो, मतलब रिवर्स करके। फिर दूसरी चीज हमें क्या, अल्टरनेट वाला अगर आता है आपका, जैसे प्री के आपके 2 कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गए, ठीक है। बताओ क्लियर है कि नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने पहले करना है, देखो बहुत खुशी होती है जब आप लोग पहले से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग मेंस के लिए थोड़ा सा रेडी हो। अदरवाइज जिसको नहीं आता कोई डाउट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन के बाद इतना इसीलिए बोलती हूँ ताकि उतनी देर में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है सबको, इसे करो। और बता दूं आपको लेवल यही मिलेगा आरआरबी पीओ में, इससे अप लेवल देखो बात हम करेंगे, मैंने आपको हाई लेवल हर तरह से करा रखा है। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपको फायदेमंद किस में रहेगा, अभी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस होना है, आरबीआई असिस्टेंट होना है, आरआरबी के दोनों एग्जाम होने हैं। तो मैं इन तीनों को इस समय ध्यान में रख के कर रही हूँ, ठीक है। पीओ के लिए आईबीपीएस पीओ जो डिमांड करता है, डीआई मेरी उस लेवल की रहती है, ठीक है, तो डीआई आप कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। चलो इसे करो। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, बट क्या पढ़ना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हो। लाइक बहुत से बच्चों का पीओ अच्छा नहीं हुआ है जिस हिसाब से मैंने देखा, तो उनका क्लर्क अच्छा हुआ, तो आप टारगेट करो कि मुझे एकदम इसमें स्ट्रांगली निकालना है, इसको निकाल लो। एक एग्जाम को भी देखो, क्लर्क पीओ कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग का वहम है कि आपको लगता है कि पीओ बन गए,
इस टाइम ना रियलिटी यही है, क्लर्क निकालना भी कोई आसान बात नहीं है। ओके, क्लर्क निकालना भी कोई आसान चीज़ नहीं है, इसलिए कोई भी हो, हर जॉब की एक अपनी रेस्पेक्ट होती है, चाहे आप क्लर्क करो या पीओ करो। बाकी अच्छी बात है कि जो लोग पीओ को टारगेट करते हैं, क्योंकि हम लोग भी पीओ का ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसे सोच के मत करो कि होपलेस मत हो कि मेरा पीओ अच्छा नहीं हुआ तो क्लर्क क्या करेंगे। इस टाइम बहुत ज़रूरी है जॉब होना, एक जॉब होगी आपके पास बहुत सही रहेगा, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। पता है जितना देखने में लग रहा है ना टाइम स्पीड का, आपको कॉन्सेप्ट पता है ना टीएसडी वाला, तो एकदम बहुत मस्त हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये कॉन्सेप्ट तो देखो हर जगह यूज होता है कि जो टाइम का रेशियो होता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रिवर्स में होगा, ठीक है। इस वजह से इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखो। काफी क्वेश्चंस गाइस इसी बेस पर हो जाते हैं आपके, काफी सारे क्वेश्चंस। मान लो इसका रेशियो 1:2 है, अगर डिस्टेंस सेम है तो उसके इसमें स्पीड का रेशियो 2:1 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा। इसमें आपका एक CPR मेथड भी लगता है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको शॉर्ट वीडियोस वाली क्लास में बताऊंगी कि ट्रिक्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कैट में पढ़ाई जाती है ये, बट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट तरीका यहाँ पर पता लगेगा। 28 एंड जसप्रीत का आया है 20। इट्स ओके। हाँ थोड़ा सा लेवल का फर्क है सौरभ, बट वही चीज है कि थोड़ा सा लेवल क्या, कौन सा बच्चा ऐसा है जो सिर्फ क्लर्क भरता है भाई, वो उसके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, तो फिर वो सिर्फ क्लर्क लेवल की तैयारी करे। अदरवाइज सब कोई पीओ क्लर्क दोनों भरता है, रियलिटी यही है। चलो अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज A एंड B, तो A और B के बीच की डिस्टेंस दे रखी है इसने 576 किलोमीटर। ओके, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करती है, ट्रेन 1 9 AM पर, कोई बात नहीं, चलो ठीक। फिर उसके बाद ये 4 बजे पहुंच गई यहाँ पर। एक एक लाइन समझना, इजी क्वेश्चन है। आर्यन का आंसर आ चुका है, ट्राई करो आप लोग, मैं बता रही हूँ यहाँ पर नहीं आया तो देखो। और फिर क्या होता है, वाइल रिटर्निंग, 1 सेकेंड सॉरी, 9 बजे चलता है, ये 1 PM पर यहाँ पहुंच जाता है। मतलब इसको कितना टाइम लगा, 9 4 13, 4 घंटे का टाइम लगा होगा। फिर यही ट्रेन B से वापस आ रही है, बोला क्या, ये चलती है 4 PM पर, यहाँ से निकली। ओके, फिर यहाँ पर पहुंचती है 9:20 पर, तो कितना टाइम लगा, 4 5 9, 5 घंटे 20 मिनट लगा यहाँ पर इसको। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना है जाने में, बट यहाँ पर स्पीड कितनी थी, 3/4 स्पीड से गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1। मतलब अगर इसको मैंने 4x ले लिया तो ये 3x होगी। कोई जरूरत नहीं है x लेने की, हम ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है जाते टाइम और आते टाइम वो होगा 4:3 का। क्लियर है कि नहीं बताओ। 28 सेकेंड, कुणाल दिनेश एकदम करेक्ट है, आर्यन का भी करेक्ट है। चलो अब देखो, तो स्पीड का रेशियो ये। अब एक बार बताओ, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की सेम है 576, मतलब क्या, टाइम का रेशियो स्पीड के रिवर्स में कितना 3:4 का होगा। अब एक बार बताओ कि इधर से जाने में इसको 4 घंटा लगा जब उसने यूजुअल स्पीड से चला, बट जब आते टाइम उसने स्पीड कम कर दी, कितनी कर दी, पहले 4 थी अब 3 कर दी, या फिर कह दो पहले 1 थी अब 3/4 कर दी, तो कम कर दी, मतलब टाइम बढ़ गया। कितना टाइम बढ़ गया, 4 और 5:20 में कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस देखोगे टाइम में तो ये है 1 घंटा 20 मिनट का। क्लियर है कि नहीं, मतलब क्या, ये जो ये इनके बीच में 1 का गैप है, ये 1 घंटा 20 मिनट या फिर 1 घंटा 20 मिनट, इसको भी आवर्स में कर लिया तो 1/3, तो ये कितना हो गया आपका 1/3, तो ये हो गया 4/3। 1 की वैल्यू 1/3, तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4/3 × 3, तो 4, तो 4 आवर। अब इस 4 आवर को आप डिवाइड करोगे किससे, टोटल डिस्टेंस है 576 से, तो क्या ट्रेन की स्पीड नहीं आ जाएगी, क्या आ जाएगी 144 km/h। क्लियर है कि नहीं बताओ। यस रजत, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेन चैनल पर, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है आपकी, और एक बार मैं इस पे भी अपडेट करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी 3 क्लासेस इधर होती हैं 3 उधर, बात कर ली है। अब गाइस ऐसा होगा 6 PM पर आपको डेली वहाँ क्लासेस मिल जाएगी, क्योंकि एक जगह क्लास होगी तो प्लेलिस्ट भी आपको इजीली मिल जाएगी। बाकी मैं दोनों जगह की एक जगह प्लेलिस्ट कंबाइन करके दे दूंगी। देखो अब आगे स्पीड ऑफ ट्रेन, आगे क्या बोला था, इफ ट्रेन टेक्स 21 सेकेंड टू क्रॉस अ 600 मीटर लॉन्ग टनल, तो लॉन्ग टनल को क्रॉस
क्रॉस करेगा, मतलब क्या, एक तो ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी साथ में 600, और टाइम कितना लग रहा है 21 सेकेंड का। तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है, इसको क्या मीटर पर सेकेंड में कर लो। कैसे करोगे, 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया ये आपका 18, 8 जा तो 845, 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 40 पर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये 21 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 600 प्लस ट्रेन की लेंथ होगी। क्लियर है कि नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया, तो ये कितना हो गया 840 में से 600 घटाओगे तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई ट्रेन की, ये आ गई आपकी 240। क्लियर है या नहीं बताओ। यस 4 आवर में आ रही है 576, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये 4 घंटे में इधर से जा रही है। ओके, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो ये यूजुअल इसका टाइम आ जाएगा। जब ये यूजुअल स्पीड से जा रही है तो कितना इसका यहाँ पर स्पीड आएगी 144। अब आगे देखो लेंथ कितनी आ गई 240। बोला क्या है, व्हाट टाइम ट्रेन विल क्रॉस 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन। तो 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, कितनी स्पीड से जा रही है, वो 90 किलोमीटर पर आवर से फ्रॉम सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी। तो 144 में से 90 किलोमीटर पर आवर माइनस करोगे, कितना आ गया ये 9 5 14 तो 54, और इंटू 5/18 करोगे, क्यों मीटर पर सेकंड, तो 18 3 54, कितनी आ गई ये 15। ओके, और टोटल लेंथ कितनी आ गई 240 आपकी ट्रेन की लेंथ, एंड इस वाली ट्रेन की लेंथ है 180। ऐड कर दो 8 4 12 2 3 और 1 420, डिवाइड करोगे आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, 28 सेकेंड आ जाएगा। यस किसने बोला था यहाँ पर, जसप्रीत। यस एकदम करेक्ट है। देखो यहाँ पर हमें इनकी कोई नीड नहीं थी, ठीक है, इसकी भी हमें यहाँ पर कोई नीड थी। हम ऐसे डायरेक्ट करते कि 576 डिस्टेंस है एंड ये 4 घंटे में 9 से 1 पे ये 4 घंटे में पहुंच रहा है, तो इसकी यूजुअल स्पीड हम कैसे निकालते हैं, 576 डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना 4 आवर्स का यहाँ पर टाइम लगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको इतना करने की भी जरूरत यहाँ पर ना पड़ती। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, टनल को क्रॉस कर रहा था तो टनल से हमने लेंथ निकाली ट्रेन की, फिर ट्रेन की लेंथ आ गई, तो सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। कोई दिक्कत यहाँ पर। यस निशी, यहाँ पर जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया, बट ये चीज अच्छी थी कि यहाँ पर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ओके, क्योंकि चीज तो वही आनी थी, हमें यूजुअल स्पीड देनी थी। अगर यहाँ पर यूजुअल की जगह बाद वाली बोल देता तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करो। राघव कैसा पेपर आया था, फोर्थ शिफ्ट में था आपका। नहीं राहुल, ये आरसी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस आपको इसी तरह के मिलेंगे अगर मेंस में आएंगे तो। यूपी में किस चीज की स्ट्राइक हो गई, अच्छा वो हाथरस वाले केस की वजह से। कोई बात नहीं सूरज, आप रिकॉर्डेड देख लेना, बाकी पीडीएफ दे दूंगी। ट्राई पता है कभी भी क्वेश्चन देखो, अच्छा तरीका क्या होता है, देखो जिसकी वीक है वो तो क्लास में आओ लाइव करो, बट जिसको लगता है कि हाँ कि हम मतलब बहुत एक दो बार आप लोग मेंस दे चुके हो तो आपका एक लेवल थोड़ा अप हो जाता है कि आपको चीज़ों का आइडिया लग जाता है। तो आप क्या किया करो, चाहे क्लास में, वैसे भी मैं टाइम देती हूँ कि खुद की अप्रोच जरूर डेवलप करो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कुछ अच्छा बता देते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भी यहाँ पर कोई शर्म वाली बात नहीं लगती कि कभी कदार ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे होते हैं या पढ़ाते हैं, कोई स्टूडेंट हमें कुछ ऐसी अच्छी चीज़ बता देता है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में शेयर करके करते हैं। बिजली विभाग तो बिजली विभाग ने क्या कहते हैं, तुम लोगों को निशाना बना लिया है। ऐसे दिल्ली में लाइट का सीन तो बहुत सही रहता है, यहाँ पर लाइट नहीं जाती। पहले मैं भी जब लखनऊ में थी तो लाइट का इशू बहुत ज़्यादा था। यस विवेक, टफ आ रहा है एग्जाम, मैंने भी देखा है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट तो हमारी इजी कह लेंगे, बट लास्ट सेकंड शिफ्ट के बच्चे भी बोल रहे थे कि मैम पेपर टफ था, थर्ड वाला भी बोला, तो फोर्थ का तो मुझे पता नहीं था,
तो जिनको भी लग रहा है तो वो क्लासेस करो, ठीक है। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मैं 25 क्वेश्चंस आपको करा दूंगी 10 से पहले, थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप के, ठीक है। और बाकी मेमोरी बेस्ड डीआई के लिए मैंने बोल दिया है, वो एग्जैक्ट मुझे सेकंड शिफ्ट की मिल जाती है 1-2 दिन में, तो मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि थोड़ा सा अगर मान लो कैलकुलेटिव आता है तो आपको वो चीज़ अटेम्प्ट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा उससे, क्योंकि जब पहली बार चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ा दिमाग खराब होता है, बट जब हमें पता है पहले से कि पेपर में थोड़ा सा ऐसा आ रहा है तो हम प्रिपेयर होके जाएंगे। सीकर क्या है ये? विवेक, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, देखो कट ऑफ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता, 55 to 65 के बीच में वेरी करनी चाहिए, ठीक है। अगर अटैम्प्ट अगर वो अच्छा है आपका एक्यूरेसी तो चांस है, क्योंकि वैकेंसी कम है बट पेपर इन्होंने आपकी टफ बना दिया है बाकी शिफ्ट का। 5000 जसप्रीत निशी, ओके। कुणाल करेक्ट है। रेशियो देखो क्या था, गीता सीता मीता, तो 3 है बहनें आपस में पार्टनरशिप कर ली इन्होंने। इसने किया 8000, इसने 12000 एंड इसका कितना है 16000। क्लियर है। एट द एंड ऑफ 4 मंथ गीता ने कितना निकाल लिया 25% ऑफ इनिशियल कैपिटल, तो 25% इसका कितना होगा, मतलब 1/4 करोगे कितना, 4 दुनिया 2000, तो 2000 इसने निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना कर दिया होगा 6000। ये 4 मंथ के लिए, तो ये बचा कितना 8 मंथ के लिए। अब सीता की बात कर लो, क्या बोला, एंड आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद, मोर नहीं बोला, अगर 6 मोर बोला होता तो 6 4 10 करते हैं, बट 6 मंथ बोला है तो ओनली 6 लोगे। सीता एडेड 16 2/3%, मतलब क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3 ऐड करती है, तो इसका 2/3 करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 12,000 का, ठीक है। तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, करो जल्दी से इसको। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा होल्ड। ओके, थोड़ा सा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो देखते हैं आगे कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे इन आफ्टर 6 मंथ, यहाँ तक हो गया था। दूसरा वाला देखना था, क्या था, इनिशियल कैपिटल एंड आफ्टर 6 मंथ सीता एडेड 16 2/3%, तो 16 3 48 50, तो ये हो गया 1/6, सॉरी ये होगा यहाँ पर 1/6 करोगे तो 1/6 6 दूनी 12, 2 8 में ऐड करोगे तो 14,000 हो जाएगा। इसने मोर किया तो 1/6 मोर करोगे कितना, 6 दूनी 12, 2000 12,000 में जोड़ दिया। कितने मंथ के लिए करोगे, ये 6। आगे क्या था, मीता के लिए क्या था, मीता विड्रॉ 25% ऑफ हर इनिशियल कैपिटल, तो 1/4 यहाँ पर इसने क्या किया, निकाल लिया, तो 4 चौक 16, 4 निकाल लेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 12,000। कितना, कितने मंथ बाद, 8 मंथ बाद, तो ये 8 के लिए 4 के लिए। अब 4 से काटो, 4 दूनी 8, ये 3,000 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 4 3 12, 4 3500, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 4। अब यहाँ से ये 0 सारे चले जाएंगे तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12 8, कितना हो गया आपका 12 8 हो गया 20, और यहाँ पर देखो कितना हुआ, तो ये 6 3 18, और ये कितना 6 5 30, 6 3 18, और एक कितना हो गया 18 19 20 21, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल ऐड करोगे 18 21, ये हो गया 39, एंड यहाँ पर कितना 16 दूनी 32, और 12 कितना हो गया आपका 44। तो ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो गाइस, ठीक है। टोटल कितना हो गया 9 4 13, 4 3 7 8 9 और 1 10, 103। टोटल कितना दिया हुआ है प्रॉफिट 25750। अब देखो 25 दिया 75, 25 से कम 25, मतलब कितने बार ये गया आपका यहाँ से, ये आपका जाएगा यहाँ पर 250। पूछा क्या था, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता, गीता का कितना है 20, तो 20 इंटू 250 कितना आ जाएगा आपका ये 5000। क्लियर है कि नहीं बताओ। यस, 0 पहले ही हटा दो, वैसे भी मैंने लिया नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसलिए देखो यहाँ पर क्या था हमारा 35 ये बन रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा, अदरवाइज 0 की वैसे भी मैं भी लेके नहीं करती, 0 की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने यहीं पर सारा काट के डायरेक्टली निकाल लिया। ओके,
क्लियर है कि नहीं बताओ? 5000, कोई दिक्कत यहाँ पर इसकी देखो सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको याद होना जरूरी होता है। जैसे 16 2/3 की आपकी कितनी होती है? 1/6। 25% तो वैसे भी बहुत पहले से यूज होता जा रहा है, 1/4 होती है, ठीक है। एक 37.5% होती है। तो ये सारी वैल्यूज आप लोग याद करो। 66.66%। इसके लिए मैं एक क्लास लूंगी आपको, जहां पर सारी वैल्यूज मैं आपको बता दूंगी और कौन किससे बड़ा होता है, जो प्री में जिनको दिक्कत आती है क्लर्क के लिए हम बात करेंगे। चलो इसे करो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कोई बहुत टफ नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छा लगा। इसे करो। एंड सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। एंड बिल्कुल टेंशन मत लेना एक चीज की कि लेवल आपको यहाँ पर मैं ज़्यादा करा दूं या कम करा दूं। देखो यहाँ पर जो भी लेवल होगा वो आपके एग्जाम जिस हिसाब से आते हैं उसी लेवल का होगा। एंड क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किस लेवल मतलब किस एग्जाम को लेके ये क्लास हमारी पूरी है टारगेट। तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर सुना करो या देखा करो कि हाँ हमारे लिए ये, और आपको देखना एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको मिलेंगी यहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। यस विवेक, ये चीज़ तो है। देखो इंग्लिश में मेरा हिसाब किताब मैंने बताया था, मैं पूरे 30 करके आती हूँ तब मेरे 20 आते हैं। अगर मैंने 25 अटेम्प्ट कर दिया तो वो फिर 18-17 के बीच में रह जाता है, जो कि रहता है। बाकी अगर इजी आता है तो हो जाता है। पीओ की तो मेरा यही हिसाब किताब हमेशा से रहा है, तो इसलिए मैंने हमेशा रीजनिंग एंड मैथ्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा किया था, क्योंकि इंग्लिश में वही चीज़ है कि एक तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहा था हमेशा से, और बेस थोड़ा सा कम था, और फिर इतना हो जाता है 18 से 20 के बीच में, इतना तो लाना पड़ेगा अगर कट ऑफ निकालना है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा ईजी नहीं दे रहा है। मैथ्स तो वैसे भी आपकी कैलकुलेटिव आ रही है। कोई बात नहीं विवेक, अटेम्प्ट सही है आपके। मैंने अभी राहुल नहीं दिया अंकिता लड़की हो कि लड़का हो चलो, आजकल लड़के ना लड़कियों की आईडी से फेक आईडी बना के भी बहुत मैसेज करते हैं, तो आजकल पता नहीं लगता कौन लड़की कौन लड़का। यस राहुल, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। इसे ट्राई करो सब लोग, वैसे टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड का है। ओके अंकिता, थैंक यू सो मच। एंड सबका प्यार है, ठीक है। मुझे भी बहुत लगाव सा एक हो चुका है, अब पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। एंड कभी जैसे तबीयत भी खराब होती है तो मैं कभी सोचती नहीं छुट्टी कर दूं, क्योंकि एक अच्छा सा लगने लगा है। एक टाइम था मुझे पढ़ाना पसंद नहीं था, बट अब अच्छा लगने लगा है, तो वही चीज़ है कि मज़ा आता है। ऐसा कुछ नहीं है राहुल कि लड़कियां सीरियस नहीं होती। यस ओरिजिनल हैं, अच्छी बात है सब लोग। -50 देखो आया, सबका गलत है। चलो देखते हैं कैसे इसको करना है, बट ट्राई किया, ये मैटर करता है, ठीक है। चलो, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे दिया है 3:2 का। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो 25% मिक्सचर इवेपोरेट हो गया, मतलब क्या, उड़ गया। तो ये बोल सकते हो कि 25% मिक्सचर का यहाँ पर लॉस हो गया या निकाल लिया गया। आगे, आफ्टर n नंबर ऑफ सच साइकिल, हमें नहीं पता कितने साइकिल हैं, ये कैसे पता लगेगा, देखते हैं। The quantity of milk in the final mixture decreased by 104
105 लीटर, ठीक है। तो 105 यहाँ पर मिल्क हमारा डिक्रीज कर गया। तो एक बात बताओ, मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। पहले 3:2 था, तो फाइनल में भी, इनिशियली भी रहेगा, फाइनल में भी रहेगा, बट हमारा रेशियो सेम रहेगा, बट अमाउंट यहाँ पर जो भी मतलब क्वांटिटी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो मैंने इसको ले लिया 3x 2x पहले इनिशियली, और लास्ट में ले लिया 3y 2y। तो इसने क्या बोला, जो 3x एंड 3y का डिफरेंस है बाद में कितना बच रहा है 105, यही तो बोला कि डिक्रीज कर गया कितना 105। इफ द सम ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर 250, तो यहाँ पर अब वाटर की बात करेगा तो वाटर कितना है 2x पहले और बाद में है 2y, ये सम कितना दिया है 250। तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई कितना आ गया, 3 3 9 3 5 15, 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो इसको पूरा, तो ये हो गया 125। तो 2x कितना आ गया यहाँ पर 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, x आ गया 80 एंड y कितना आ जाएगा यहाँ से 80 माइनस करोगे तो 45। तो यहाँ से इनिशियली मिल्क एंड वाटर आ जाएगा, कितना माना था 3x, तो ये हो जाएगा 8 3 24 240, और वाटर कितना हो जाएगा 2 8 16 160, और 3y हमारा क्या था यहाँ पर मिल्क। तो अब मिल्क फाइनल में कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 5 15, 3 चौको 12 और 1 13, ठीक है। पूछा क्या है देखो लास्ट में, द टेम्परेचर ऑफ द फाइनल मिक्सचर इज 75 डिग्री सेल्सियस, देन द फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर का यहाँ पर टेम्परेचर बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखोगे, एक चीज बताती हूँ आगे कैसे करना, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच। चलो अब देखते हैं आगे, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो मैं अभी भूल गई कहाँ थी, देखो 135 लास्ट का आया। पूछा क्या था, टेम्परेचर ऑफ फाइनल मिक्सचर देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो मिल्क एंड वाटर के साथ सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। मिल्क में क्या हुआ, यहाँ पर कम हुआ, तो हम क्यों ना उस चीज को लेकर चलें कि मिल्क में इसने बोला क्या, जब एक बार प्रोसेस हुआ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 25% यहाँ पर डिक्रीज हो गया। फिर क्या बोला कि ये प्रोसेस n टाइम्स हुआ, उसके बाद क्या था 105 यहाँ पर हो गया इनका डिफरेंस। तो हम यही चीज देखेंगे कि फाइनल मिक्सचर मेरा 135 कब होगा, कितने बार ये प्रोसेस करने पे। तो मिल्क मैंने उठाया कितना था इनिशियली 240, अब इस पे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो कितना कम हुआ होगा, जब प्लस 10 डिग्री किया तो 25% का लॉस हुआ, मतलब कितना 75% बचा। तो ये कितना होगा 3/4 करोगे इसका, तो ये कितना हो गया 180। अब ये जो 180 है फिर इस पे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो क्या फिर 25 का लॉस होगा, मतलब 3/4। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना आ गया 135। ओके, अब यही तो हमारा फाइनल मिल्क आ रहा था, ये देखो हमने निकाला था फाइनल मिल्क यहाँ से। तो मतलब क्या कि 2 बार 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तब हम अपने फाइनल मिल्क की क्वांटिटी पर पहुंचे, वो कितनी थी 135। पहले कितनी थी 240, इनिशियली मिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2 बार इन्होंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, और इनिशियली फाइनल कितना था 75, तो 20 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। बताओ समझ में आया कि नहीं, फिर की दोबारा इसको मैं रिपीट करूं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बताइए रजत, यस पीडीएफ मिलेगी, मैंने बता दिया। बैंकिंग स्मार्टली, आप चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बताइए हेलो अनुपम। सत्यम, इसीलिए तो क्वेश्चन लिया है कि थोड़ा सा दिमाग घुमाओ, माइंड की जितनी एक्सरसाइज होगी चीजें उतनी क्लियर होंगी। हमेशा जब जितना आपका दिमाग एक्सरसाइज करेगा उतना दिमाग आपका तेज होगा। लाइक जैसे बॉडी एक्सरसाइज करती है तो बॉडी फिट होती है, वैसे दिमाग एक्सरसाइज करेगा तो दिमाग अच्छा होगा। एक बार बताओ एक्स वाई से। ओके तृप्ति, देख लो, देखो यहाँ पर दिया था मिल्क एंड वाटर का। पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा सा लैंग्वेज को मेरे शब्दों में सुनो। क्या था कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया था 3:2 का। फिर उसके बाद क्या बोला कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मिक्सचर में से 25% इवेपोरेट हो जाता है। मतलब क्या कि 25% मिक्सचर चला गया, जैसे आप नॉर्मली करते थे कि 25% निकाल दिया, तो हमने क्या बोला 25 यहाँ से निकाल दिया। कब, जब पहली बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया। उसने क्या बोला, आफ्टर एन नंबर ऑफ सच साइकिल, मतलब ये प्रोसेस 1-2 बार हुआ,
जितने भी बार हुआ नहीं पता, वो तो हमने बाद में निकाला। फाइनल मिक्सचर कितना डिक्रीज कर गया, 105 लीटर मिल्क का। तो मैंने क्या किया, देखो ये तो है कि मिल्क एंड वाटर की हमारी रेशियो तो वही रहेगी, बस यहाँ पर क्वांटिटी में फर्क आएगा क्योंकि रेशियो तो दोनों का सेम रहेगा। तो 3:2 का रेशियो था, तो मैंने इनिशियली रेशियो माना मिल्क एंड वाटर का 3x एंड 2x एंड फाइनल माना 3y एंड 2y। तो ये रेशियो आया। फिर इसने क्या बोला कि जो मिल्क है वो टेम्परेचर एक बार बढ़ाने पे n टाइम्स बढ़ाने पे कितना हो जाता है, कम हो जाता है। कितना डिफरेंस आता है यहाँ पर, 105 का। तो मैंने वही किया, इनिशियल मिल्क माइनस फाइनल मिल्क 105। फिर क्या बोला, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब क्या 2x एंड 2y, इनको ऐड करने पे सम कितना आ रहा है 250, यही बोला था। आगे क्या बोला, द टेम्परेचर ऑफ फाइनल मिक्सचर इज 75 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या यहाँ पर टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है फाइनल मिक्सचर का। तो पूछा है इनिशियल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाली कि नहीं, तीन कॉमन लेके ये इक्वेशन आ गई और ये एक्स वाई, ये तो आप निकाल ही लोगे, तो एक्स और वाई आ गया। इससे हमें फायदा क्या हुआ, मैंने मिल्क की यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल निकाल ली। इनिशियल क्या थी 240 और फाइनल थी मिल्क की 135। कब, जब यहाँ पर वो प्रोसेस 10 डिग्री सेल्सियस वाला हुआ। हमें नहीं पता कितने बार हुआ, तो मैंने क्या किया, उस प्रोसेस को किया किसके साथ, मिल्क के 240 वाली क्वांटिटी के साथ। तो मैंने उठाई इसकी इनिशियल क्वांटिटी और जैसे क्वेश्चन में बोला था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो कितना कम हुआ, 25 डिग्री यहाँ पर लॉस हो गया। तो कितना बचा 3/4, रिमेनिंग कितना आया 10 डिग्री पहली बार बढ़ाने पर 180। फिर सेकेंड टाइम जब हमने 180 पे फिर किया ये प्रोसेस, कौन सा 25 वाला, 10 डिग्री बढ़ा के 25 कम, तो कितना 180 का फिर 75% करोगे तो बचा 135। अब एक बार बताओ, जब y को यहाँ पर रखा 3y, तो फाइनल मिल्क भी तो मेरा 135 आया, मतलब ये इक्वल हो गया। 2 बार हुआ ये प्रोसेस, तो 2 बार 10 डिग्री हमने यहाँ पर क्या किया, बढ़ाया। तो जब फाइनल दे दिया, तो जब पीछे जाओगे इनिशियल के लिए तो 20 डिग्री माइनस करोगे कि नहीं, तो 55 डिग्री सेल्सियस आएगा। बताओ आएगा कि नहीं। जसप्रीत दूसरी बार नहीं कर पाए, देखो ऐसा सोचना था, इसने यहाँ बोला हिंट दे दी n टाइम्स। तो जब मेरा फाइनल मिल्क एंड इनिशियल आ गया, तो मुझे क्या करना है, जो इनिशियल वाला है उस पे ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक हमारा फाइनल 135 ना आ जाए। बट यहाँ पर तो हमारा दूसरी बार में आ गया, तो 2 ही बार ये प्रोसेस हुआ, मतलब 2 बार 10 डिग्री इन्होंने यहाँ पर बढ़ाया होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, आप सब कुछ क्लियर है, आप किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम या कोई डाउट किसी तरह का। 2 बार मैंने क्लियरली आपको समझा दिया, जल्दी से बताओ क्लियर है, फिर मैं स्टार्ट करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे इसके बाद, जल्दी से बताओ। ये थोड़ा सा डिफरेंट था बट आगे के क्वेश्चन कर लोगे। यस राहुल, काफी अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने लिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो लाइक आपके एग्जाम में कभी आता है ना कि ये प्रोसेस n टाइम्स हुई या फिर कुछ भी मतलब आता है, तो एक आइडिया मिलेगा, कॉन्सेप्ट खुलेगा कि हाँ हमने किया है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके निशी, चलिए इसे करिए। जितना अच्छे से माइंड, मतलब जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना, डिपेंड करता है। मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ट्रिक्स, अगर कोई टीचर आपको ट्रिक्स भी बताता है ना, तो गाइस उसके लिए भी आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। लाइक मैंने एवरेज की ट्रिक्स बताई आपको, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम ऐसे जल्दी नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके बेसिक सही से क्लियर ही नहीं थे। अदरवाइज आप एक बार उसको ध्यान से देखो और बेसिक देखो। जब आप मुंह जवानी कर रहे हो, लाइक मेरे सामने एवरेज का कोई क्वेश्चन आया प्री में और मैंने उसको देखते ही कर दिया, तो मुझे कितना फायदा होगा उससे, देखो। क्योंकि ज्यादातर हम क्वेश्चन स्किप कर देते हैं एवरेज के, अगर बोल देगा कि 2 लोगों का रिप्लेसमेंट है या कुछ है, ठीक है। तो बेसिक मस्ट है, बेसिक क्लियर होना जरूरी है, ट्रिक्स उसके बाद आती है। क्योंकि क्वेश्चन घुमा देगा, आप ट्रिक उस टाइम उस क्वेश्चन में लगा लोगे। टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस वो ऐसा फ्रेम करेंगे कि वो ट्रिक उसमें लगेगी। सारे क्वेश्चन में लगाओगे ना, या फिर क्वेश्चन घुमा दिया तो एग्जाम में स्किप करके आओगे पक्का। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए इसे करिए जल्दी से। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है।
यस बिल्कुल, ऐसा हमें नहीं करना ना, हमें तो कैट लेवल क्या मैट लेवल जो जितने भी लेवल हैं, हमें बस अपना बेस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ताकि अगर हम पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एक लेवल तक रहें, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो ये रियलिटी है कि कैट को ही कॉपी करता है पीओ का लेवल, चाहे वो एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, ये लोग कैट के क्वेश्चन लेते हैं। बाकी आरआर भी आपका जो है वो कह सकते हो एक आध क्वेश्चन ऐसा दे भी सकता है, क्योंकि इस बार का आरआरबी का भी हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है वो लोग लग रहा है मेंस अच्छा खासा बनाएंगे, प्री अच्छा दिया था, बट हमारी तैयारी अच्छी रहेगी तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोगों को अगर बैच ज्वाइन करना हो तो आप 15 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूँगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ 20 to 25 डेज में काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें, एंड अर्थमेटिक में क्वांटिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड डीआई में कोई दिक्कत ना आए आपको। 2464 वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, जिसका भी है R15 आएगा। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, क्या था देखो, और मिला आ गई। चलो देखते हैं, इन्वेस्टेड 4500, इतना अमाउंट कितनी रेट से, R% नहीं पता, 1/2 ईयर्स, तो मतलब 1.5 साल, कितना 1.5, कितना हो गया ये आपका, ये दिया है SI पे कितना अमाउंट 1012, ये हो गया आपका SI। तो PRT बाय 100 करोगे तो 0 यहाँ से चला गया, ओके। तो R इंटू ये हो जाएगा, कितना हो गया देखो 15 पॉइंट गया, 15 इसको काटो कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5, ठीक है, ये आएगा। फिर यहाँ से क्या करोगे, 5 ने 45, 5 चौको 20, 5, ये कितने बार गया आपका, 3 एकम 3 रखा ना, 3 बच्चे 15, कुछ गड़बड़ कर दी देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में, 1 मिनट फिर से करते हैं, लिखा ही एकदम अजीब टाइप से था। देखो 4500 था, इस पे R%, तो R% से क्या करोगे, 00 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो कितना 1.5 साल के लिए बोला है, तो ये 1.5 लिखा, और SI कितना दिया है टोटल 1012.5, तो ये पॉइंट से यहाँ से गया, ठीक है। 15 से काटो इसको तो कितना हो जाएगा, ये 15 छक्का 90, 11 बचा 112 बचेगा, ठीक है। तो ये 15 सत्ते 105, और ये कितना बचा, 7 15 बच्चे 75, तो 15 तिया 45, 1500 को 60, 15 बच्चे 75, तो R की वैल्यू आ गई 15%, ओके। फिर आगे क्या बोला था, ही री इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ 87.5, तो री इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट कितना होगा 4500, और फिर जो SI का अमाउंट था कितना, ये था हमारा 1012.5, इसमें भी उसने कितना ऐड कर दिया 87.5, कितना हो गया 0, ये 0, ये 0, ये 6 है, 5600 आ गया अब आपका प्रिंसिपल, किसके लिए, R+5% इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअली, तो CI 20% रेट दिया हुआ है। अगर आप इफेक्टिव यहाँ पर CI निकालोगे कितना होगा 20, CI के लिए क्या होता है 20 इंटू 20/100, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो गया 40, और ये कितना हो गया आपका, ये 2, 1 सेकेंड, ये हो गया 4, तो 44% कर दो 5600 का, कैसे होगा, यही CI हो जाएगा। तो 0 परसेंटेज से गया 56 इंटू 11 इंटू 4, 11 छक्के 66, 55, 6 5 11, 616, कितना का 4 छंग 24, 4 2 6, 2 4 6 4, ऑप्शन नंबर कौन सा, ई करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्या हुआ कुमार गौरव, चलिए क्लियर है ना, ये क्वेश्चन इजी था, इसका आंसर सबने दे भी दिया था, क्लियर होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं थी। इफेक्टिव आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो बहुत सारे करने के तरीके होते हैं, एक तो पता होना चाहिए 20% का इफेक्टिव देखोगे 2 साल के लिए 44% होता है, कैसे, x+y प्लस XY/100, अदरवाइज आप कैसे कर सकते थे, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है 1/5, तो पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 5 से 6, टोटल अमाउंट 25 से कितना हो गया 36, ठीक है। तो गैप कितने का 11, यही आपका CI हो जाएगा, 25 को अमाउंट 5600 के इक्वल करोगे, ऐसे करके भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको देखा देखा लगेगा, अगर किसी ने मेरी क्लास की हुई है पहले से, तो वो आपको होमवर्क है, ठीक है, वो आपको आंसर करना है। एंड सेशन पसंद आया तो लाइक करना, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। रजत कॉस्ट मुझे भी अभी नहीं पता, ठीक है, मैं कल आपको बता दूंगी, अभी टाइम है, मैं सब बता दूंगी कि कोर्स में क्या क्या है आपके, सब कुछ है, एक बार मैंने अभी दिया हुआ है सारा, ई स्टोर पे आ जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि कॉस्ट मुझे भी नहीं पता अभी।
और वहाँ पर बिल्कुल टारगेट रखेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का, पहले पीओ को फिर क्लर्क को, क्योंकि हमें वहाँ पर ना एबीपीएस पीओ की बात करनी है ना कुछ, वो आपका टारगेट रहेगा स्पेशली। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं मिलेगा, एकदम एग्जाम लेवल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद वाला होमवर्क है। देखो आज 2 CISI के क्वेश्चन हो गया, एक आपका टाइम एंड वर्क हो गया, TSD भी हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया, तो सारे ही लगभग हर एक उससे एक एक क्वेश्चन हो गया। देखो मेंस की क्लास या मेंस की अर्थमेटिक लगाने से क्या फायदा है, प्री के बच्चों को भी लगानी चाहिए। और कभी जो लोग सोचते हैं ना प्री कर रहे हो और फिर मेंस की बाद में करेंगे, तो गाइस 1 साल का वेट करो, फिर कभी भी एक बार में एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। जो भी एक बार में एग्जाम निकालते हैं ना, उनका हमेशा यही चलता है कि वो प्री प्लस मेंस को साथ लेकर चलते हैं। थैंक यू शिवम। हमेशा प्री प्लस मेंस को साथ लेकर चलो, और जिनकी भी अर्थमेटिक वीक है ना गाइस, मेंस के क्वेश्चंस भी लगाओ या क्लासेस करो। उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन में आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से आपके क्लियर होने लगते हैं ना, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें समझते हो कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मेरी भी अर्थमेटिक सच बताऊँ गाइस, कभी भी अर्थमेटिक सबका ही एक, जब हम स्टार्ट करते हैं सबका ही एक बहुत गंदा सा टॉपिक रहता है कि अर्थमेटिक में यार फंस जाते हैं, तो वो सबके साथ होता है। बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका तभी होगा जब आप उसके क्वेश्चंस को लगाओगे, एक क्वेश्चन से आप 2-3 कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो ऐसी क्लासेस करो या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस लगाओ। 854.7 जसप्रीत, वेरी गुड जसप्रीत, थैंक यू रजत। आई एम फाइन प्रिंस। चलो अब देखते हैं, इसको करते हैं। जसप्रीत ने आंसर किया, अच्छी तैयारी है जसप्रीत की, इसका मतलब आरआरबी पीओ के लिए वो रेडी है। अ मैन इन्वेस्टेड अ सम इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो, तो 1:2:4 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो पहला पार्ट वो कितना 3 ईयर के लिए करता है, कितने 15% पर एनम रेट से SI पर। ओके, सेकेंड पार्ट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, तो ये 2 साल के लिए करता है, कितना रेट पे 10% पर, किस पर CI पर, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, आगे क्या बोला, थर्ड पार्ट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, तो थर्ड पार्ट 2 साल के लिए करेगा 5% पर एनम CI पर। इतनी चीज दे दी। आगे क्या बोला, इफ SI रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, मतलब इससे जो SI आएगा वो कितना मोर है, 81.4 मोर देन CI रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट ये है, तो इसको मैंने x ले लिया, तो ये 4x हो गया, ये 2x हो गया। अमाउंट की बात, सॉरी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, डी होगा, एकदम करेक्ट है। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया, तो 15% 3 पे करोगे तो x का कितना, 15 दिया 45%, तो ये 45% हो गया। माइनस क्या, CI इस पे देखोगे थर्ड वाले पे, तो 5% का इफेक्टिव रेट देखोगे, तो 5 + 5 और 25/100 कितना आ गया, 5 5 10, और ये हो गया आपका 0.25, तो 10.25% किसका, ये हो जाएगा आपका 4x का, इसका अमाउंट 4x का। ये कितना दे रखा है डिफरेंस, 81.4, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, और ये कितना 4 एकम 4 41x, और ये हो जाएगा आपका 45x। और यहाँ पर परसेंटेज इधर चला जाएगा, 00 इधर गया, तो ये कितना हो गया 8140। यहाँ पर कितना बचा, 4x = 8140, x कितना हो गया 2, 4, और ये कितना हो गया 4 × 12, 4 पंचे 20, 2035। अब पूछा गया था CI रिसीव्ड बाय मैन सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट 2x था, तो 2 × x करोगे कितना 2035 × 2, और यहाँ पर रेट कितना था हमारा 10% का था, तो 10 का इफेक्टिव कितना होगा 10 + 10 प्लस ये क्या होगा 100/100, मतलब कितना 21%, तो 21/100 करोगे। ओके, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये गया आपका कितना, 5 चौको 20, 5 7 35, ये 20 बार गया, ये यहाँ से 10 बार गया, तो 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना, 20 से करो प्लाई, 2 7 14, 2 चौको 8, और फिर इसमें कितना जोड़ोगे यहाँ पर 407, तो कितना आ गया ये 854.7, क्योंकि नीचे 10 था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं, बताइए। देखो यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं ना, उनसे मेरी यही है, देखो जिनकी कमजोर है, तो आप एक चीज देखा करो, जो साथ में बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो तैयारी
स्टेप बाय स्टेप चलती है। जो यहाँ पर कमेंट कर रहा है उसने भी प्रिपरेशन की होगी, टाइम दिया होगा, मेहनत की होगी, तभी वो यहाँ तक है। तो खुद को कोई वीक ना समझा करो या फिर ये लगे कि हमसे होता नहीं है मेंस, ठीक है, होगा, सबसे होगा, बस प्रैक्टिस करो। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, डाउट है तो पूछो, ठीक है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई छोटा सा भी डाउट हो तो पूछो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है सबको कि नहीं बताइए? ओके तृप्ति, अनुपम, ओके, सबका करेक्ट है। गणेश, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है सबके लिए होमवर्क, नहीं नहीं ये तो है, अभी नेक्स्ट वाला होमवर्क है, इसे करो। 8 क्वेश्चन थे, मुझे लगा 7 हैं। डेली आपने अगर 10 क्वेश्चन मेंस के लगाए गाइस तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप डेली 10 क्वेश्चन लगाते हो। पहली बात तो आपका प्री का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि प्री तो दोगे ही, जरूरी थोड़ी है कि हर बार, मतलब अच्छी बात है मेंस निकल जाए, बट हमें तो अपना बेस अच्छा रखना है कि हाँ हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। कोई वीक नहीं होता राहुल, ठीक है, ये सोच आपकी है तो आप बहुत गलत हो, ठीक है, वीक कोई नहीं होता है। प्रैक्टिस का फ़र्क होता है कि आपने कितना, आपकी विल पावर कितनी है चीज़ों को करने की, या प्रैक्टिस। एंड एक चीज़ ध्यान रखो, तैयारी कर रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ करो, कोई भी काम है पूरी शिद्दत के साथ करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि फिर वेस्टिंग है टाइम का, कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन लेवल देख ही रहे हो, इतने बेरोजगार हैं, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बीटेक के बंदे, आईआईटी वाले भी बेरोजगार, वो एसएससी दे रहे हैं, बाकी बीटेक वाले बैंक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब की दिक्कत है। तो इस वजह से कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी रेस में पीछे मत रहो। कोई बात नहीं आयुष, लेट हो गया। एंड क्लास को शेयर कर दिया करो गाइस, बहुत गुस्सा आती है, इतने कम लोग आते हैं ना मेंस में, हम लोग यहाँ इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और फिर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर सच में बहुत डिमोटिवेशन होता है, लगता है मेंस, क्योंकि देखो सब प्री पढ़ाते हैं। रीज़न यही है, पता है टीचर्स क्यों प्री पढ़ाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यूट्यूब ले लो चाहे जहाँ ले लो, प्री की पब्लिक ज़्यादा है, उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। मेंस में क्या है, मेंस में तो वही गिने चुने बच्चे आएंगे जिनको लगता है प्री निकल जाएगा, या फिर जो मैथ्स को करना चाहते हैं। तो ये रीजंस होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखो आपको मेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है मेंस में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो प्लीज़ उस चीज़ की कदर करें एंड शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। कहती नहीं हूँ ज़्यादा, बट कर दिया करो, क्योंकि सही रहता है, हमें भी अच्छा लगेगा क्लासेस कंटिन्यू रखने में। प्री में सब बैठते हैं, देखो ऐसे भी बच्चे बैठते हैं यार, चलो एग्जाम दे आते हैं है ना, वैसे लोग भी आते हैं, जैसे मैंने भी फर्स्ट एग्जाम ऐसे ही दिया था, चलो दे आते हैं एग्जाम, जो होगा देखा जाएगा तो ऐसे भी काफ़ी बच्चे होते हैं। यस आयुष, करेक्ट, सही बात है। प्री इजी भी होता है, मेंस में ना पूरा 3 घंटे पेपर दे के आओ ना, उसके बाद फिर मन नहीं करता, कुछ एकदम ऐसा लगता है भारी। घर में ही कभी 3 घंटे बैठ के टेस्ट दे लो, उसके बाद देखो 1 घंटा मन करेगा बस रेस्ट ही करना है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, देयर आर 2 वेजल्स ए एंड बी। ए में कितना है मिक्सचर x+48 एंड बी में मिक्सचर कितना है हमारा x+54। और रेशियो कितना है मिल्क एंड वाटर का? ए में दे रखा है 7:5 एंड बी में कितना दे रखा है 8:7। ये तो रही इनकी बात, आधा तो खत्म यहाँ से तक। आगे बोला इफ 25% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए एंड 28% मिक्सचर ऑफ वेसल सी इज टेकन आउट, और ये सी में मिला दिया जाता है, मतलब जो मिक्सचर बनेगा सी का वो इनके पार्ट से बनेगा एक के। एंड रिमेनिंग मिक्सचर मतलब कितना 25 निकाल दिया, 75% बचा, और इसका 72% 100 में से माइनस कर दिया। इन वेजल ए एंड बी बिकम इक्वल, तो ये इक्वल हो जाता है। तो ये कितना पार्ट होगा बताओ? ये x+48 का 75% और ये x+54, टोटल मिक्सचर तो यही था। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 3/4 और ये 72% तो अपॉन में 100। 3 से काटो कितना, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो ये कितना हो गया इधर 4 दूनी 8, 4 पंचे 12, 25x, और ये 25 8 200 और 25 चौको 100, 120 1200 और इज इक्वल टू कितना 24x, और ये कितना हो गया आपका 24 4 जा, तो ये कितना 20 से करो
2 चौको 8, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 21, तो 1296 ये आ गया आपका। x की वैल्यू कितनी आ गई 96। मतलब क्या ए में मिक्सचर पता लग गया कितना हो गया, ए में हो गया तुम्हारा 96 प्लस 48, 8 6 14, 9 4 13 और 1 14। बी में कितना हो गया x प्लस 54, तो 96 6 4 10 और 9 5 14 और 1 15। अब यहाँ पर 7:5 का रेशियो, यहाँ पर 8:7 पूछा गया था फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल सी। तो वेसल सी में जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो कितनी 25% और 28% ए में होगी और 28% बी में होगी। तो ए में कितना पार्ट है मिल्क का, तो 7/12, 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू 144 ए में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 7 84 मिल्क हो गया ए में। बी की बात करो तो बी में मिल्क कितना होगा, तो 8 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 80 हो गया बी में मिल्क। अब इसका कितना 25% मतलब 1/4, 4 दूनिया 4 एकम 4 21, और यहाँ पर कितना हो गया ए में जो हो गया, एक सेकेंड, ए में देखो कितना हो गया 21, बी में 80 का कितना 28%, तो ये कितना हो गया 0 0 यहाँ से गया 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 कितना 22, 22.4, तो 21 22.4 ऐड करो कितना 43.4। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट होगा। क्या हुआ सब चले गए कोई बात नहीं आयुष, हमें देखो रियलिटी में जीना है, ठीक है। प्री से कोई सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। प्री में बहुत बच्चे फेल भी होते हैं, मेन सिलेक्शन आपको सारे स्टेप क्लियर करके जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। प्रिंस बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जिस पे अच्छी कमांड है उस पे देखो। और बैंक में एक चीज़ बता दो, सिलेक्शन जल्दी है और मेंस की तैयारी अगर आपकी एसएससी की अच्छी है तो आप उधर जाओ, ये आपको डिसाइड करना है। 43.4। गुड इवनिंग परमवीर, लेट हैं आप, चलो कोई बात नहीं। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा इसमें देखो अच्छा क्वेश्चन था। क्या था इसने क्या बोला, पहले ए और बी में अलग अलग रेशियो था, अलग अलग अमाउंट था, वेरिएबल था, और लास्ट में इसने बोला कि 25% और 28% मिक्सचर निकालने के बाद जो रिमेनिंग है वो इक्वल है। तो ए और बी का रिमेनिंग मैंने इक्वल कर दिया 75% और 72%, तो इससे मेरा एक्स आ गया। अब जब मेरा एक्स आ गया तो ए और बी में मिक्सचर आ गया, ए और बी में मिक्सचर आ गया तो मिल्क की क्वांटिटी भी आ गई। अब बोला क्या था कि सी में मिल्क की क्वांटिटी क्या है, तो सी में क्या बोला था इन्होंने 25% यहाँ पर निकाल दिया, कितना बचा है 25% निकाला, तो वही 25% मिल्क का निकाला ए का, और बी का भी मिल्क का 28% निकाला, तो टोटल कितना आ गया 43.4। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताइए समझ में आया कि नहीं। बैंकिंग बूस्टअप बिल्कुल ठीक है, इसी तैयारी के साथ, इसी डेडिकेशन और इसी विलिंग पावर के साथ आप अपना तैयारी करो, जरूर होगा, ठीक है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, ठीक है, हमेशा उसका आपको मिलेगा। क्लियर है, बताओ। अब सारे क्वेश्चन देखो गाइस हो चुके हैं हमारे, ओके। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखो कहीं देखा देखा लग रहा है, वैसे मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्रोध के भागीदार बनोगे। प्रिंस होता है ऐसा, ठीक है। काफ़ी लोग, मेरा भी एक दो फ्रेंड्स हैं जो सेलेक्टेड हैं इवन, बट उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, खूब डिप्रेशन में है, बैंक भी देते हैं, ये सब करते हैं, पर वही है एसएससी का थोड़ा हिसाब किताब खराब है, बट वही है जॉब अच्छी है पर थोड़ा प्रोसेस खराब है। चलिए बताइए, इसको आप लोग होमवर्क दे रही हूँ, करना अच्छे से, ठीक है, नहीं तो सबकी पिटाई होगी। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अगर आपको नहीं भी, अगर आपने देखा, अगर आप कर लेते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, इसमें नहीं बताऊंगी। अच्छा क्वेश्चन है, छोटी सी केसलेट वो समझ लो, वेन डायग्राम। और एक चीज इसमें हिंट दे दूं मैं कि यहाँ पर ऑल वाले जो केस में फेल वाला दिया हुआ ना, ये सिर्फ ऑल के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचना कि दो में भी फेल हो सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन नहीं है। चलिए हम चल दिए, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। अब मिलेंगे कल मेंस के साथ, और बाकी शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, और पेड के लिए मैंने बोल दिया है। और 6 PM पे बहुत जल्दी मैं मंडे टू सैटरडे आपका एक ही चैनल पे क्लासेस लेने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको प्लेलिस्ट मिल जाए। एंड डोंट वरी, सारी प्लेलिस्ट मैं आपको बना के दे दूंगी, चाहे इधर हो उधर, सब एक जगह इकट्ठा करके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, सब्बा खैर।